एक गांव में अक्कू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वो काफी गरीब परिवार से था, जिस कारण गांव के अन्य दूसरे बच्चे उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे और वो सारा दिन घर में उदास बैठा रहता था क्योंकि उसके पास कोई भी खेलने वाला नहीं था। एक दिन की बात है, अक्कू के घर के सामने कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, जिनकी बॉल अक्कू के दरवाजे पे आती है। तो अक्कू उठा लेता है और बाहर खेल रहे बच्चों से जाकर कहता है, दोस्तों, मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ क्या? तू और हमारे साथ खेलेगा? अरे तू जा यहाँ से करीब कहीं का, तुम लोग गंदे हो। अगर मैं तुम्हें अपने साथ खिलाऊंगा तो मैं भी तेरी तरह गंदा हो जाऊंगा। दोस्तों, प्लीज मुझे भी अपने साथ खिला लो। मुझे भी सबके साथ खेलने का मन करता है। वहीं पास ही एक अमीर लड़की खड़ी होती है और वो बोलती है, खेलना है तुझे? खेल तुम जैसे गरीब बच्चों के लिए नहीं है, खेल सिर्फ अमीरों के लिए है। तू मजदूर का लड़का है, जा मजदूरी कर, भाग यहाँ से। इस तरह सभी बच्चे उसे खूब भला बुरा कहते हैं। फिर वो रोते हुए अपने घर जाता है। क्या हुआ मेरे बेटे को? रो क्यों रहे हो? नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? फिर अक्कू लक्ष्मी को सारी बात बताता है, जिस पर लक्ष्मी उसे समझाती है। लेकिन अक्कू क्या करे, अब उसके साथ खेलने को कोई नहीं रहता। वो पूरे गांव में घूमकर बच्चों से दोस्ती करने की सोचता है, लेकिन सब उसे दोस्ती करने की मना कर देते हैं। राजू, मुझे अपना दोस्त बना लेना, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मैं क्यों बनाऊं तुझे अपना दोस्त? हम तुझे अपना दोस्त नहीं बना सकते, हमारे ऑलरेडी बहुत सारे दोस्त हैं। तुझ गरीब को कौन दोस्त बनाएगा? जा यहाँ से गरीब लड़का, चला जा, जा जा गरीब कहीं का। हाँ हाँ, तू जा यहाँ से, हम तुझे अपने साथ नहीं खिलाएंगे। अक्कू रोते हुए वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है। अक्कू जब जंगल की तरफ जा ही रहा होता है, तभी उसे वहाँ एक कांटे के जाल में एक मेंढक फंसा हुआ दिखाई देता है। उस मेंढक को देखकर अक्कू को उस पर दया आ जाती है, तो वो वहां जाकर बड़ी मुश्किल से कांटों के बीच से मेंढक को निकालता है। मेंढक को कांटों के जाल से निकालते ही वो मेंढक एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। तभी अक्कू एकदम चौंक जाता है। डरो मत अक्कू बेटा, मैं एक परी हूँ। मैं श्राप के कारण मेंढक बन गई थी, लेकिन तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। अक्कू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अगर आप परी हो तो आपको तो जादू भी आता होगा ना? हाँ बेटा। इसके बाद अक्कू परी को सारी बात बताता है और उससे कहता है, परी माँ, आप ऐसा कुछ कर दो ना जिससे सभी मेरे दोस्त बन जाएं। अक्कू की मासूमियत देखकर परी उसे एक जादुई खिलौना रेलगाड़ी देती है और अक्कू हाथ जोड़कर परी को धन्यवाद कहता है। इतने में परी वहां से गायब हो जाती है और अक्कू भी अपने खिलौने रेलगाड़ी पर बैठकर गांव के लिए निकल जाता है। गांव पहुंचते ही सभी बच्चे अक्कू को देखने लगते हैं। अरे, ये गरीब अक्कू को इतनी अच्छी रेलगाड़ी कहाँ से मिली? चल चल के उससे दोस्ती करते हैं, फिर वो भी हमें अपने साथ रेलगाड़ी में खिलाएगा। फिर दोनों अक्कू से माफी मांगकर उससे दोस्ती कर लेते हैं। अक्कू राजू और रानी को माफ कर देता है और उनसे दोस्ती कर लेता है और गांव के दूसरे बच्चे भी अब उसके दोस्त बन जाते हैं और वो सबके साथ खूब अच्छे से खेलता है और उन्हें रेलगाड़ी की मदद से ढेर सारे खिलौने भी देता है। जब रिक्की और उसके दोस्तों को ये बात पता चलती है तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। रिक्की कहता है, उस फटीचर के पास जादुई रेलगाड़ी कैसे? पक्का कहीं से चुरा कर लाया होगा। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। अब तो गांव के सभी बच्चे उसके दोस्त बन गए हैं। ऐसे ही रहा तो वो तो हमारी बराबरी करने लगेगा। हाँ, तू सही कह रही है। इसके बाद वो लोग मिलके कुछ कानाफूसी करते हैं
और वहां से चले जाते हैं। और रात में जब सब लोग आते हैं तब मिक्की, रिक्की और गिन्नी मिलकर अक्कू के घर उसकी रेलगाड़ी चुराने जाते हैं। और जैसे ही मिक्की रेलगाड़ी को छूता है उसे बड़ी जोर से झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। फिर रिक्की जब रेलगाड़ी के पास जाता है तो रेलगाड़ी की तपन से उसका हाथ जल जाता है। और जब गिन्नी रेलगाड़ी को छूती है तो वो इतनी ठंडी होती है कि गिन्नी का हाथ बर्फ की तरह जम जाता है। ये सब देखकर तीनों डरकर चिल्लाने लगते हैं। वो जोर जोर से चीखते हैं, भूत भूत। ये सुनकर अक्कू के घर वाले जग जाते हैं और बाहर आते हैं। क्या हुआ तुम तीनों को, और तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? भूत भूत, तुम्हारी गाड़ी भूतिया है। क्यों, रात को कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग? नहीं अक्कू, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। हाँ, इसको छूते ही मेरे हाथ जम गया और मिक्की को झटका लगा, रिक्की का भी हाथ जल गया। ये एक जादुई रेलगाड़ी है, अगर कोई इसे गलत इरादे से छुएगा तो ये उसे सजा देती है, और तुमने इसे बुरे इरादे से छुआ था जिसकी तुम्हें सजा मिली। अक्कू, हमें माफ कर दो, हम ऐसा नहीं करेंगे। तीनों अक्कू से माफी मांगते हैं और उससे दोस्ती करके उसके साथ अच्छे से रहने लगते हैं। अब गांव के सभी बच्चे अक्कू की रेलगाड़ी पर खुशी खुशी घूमते हैं।